दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले हमने जो भी अनाज वाली फसलें थी जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, उन सभी के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दलहनी फसलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक वीडियो में एक एक फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 9 फसलें होती हैं। दलहनी फसलों में कौन कौन से होते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सोयाबीन की खेती, अरहर की खेती, चना की खेती, मटर की खेती, मसूर की खेती, मूंग, उर्द, लोबिया, मोठ, इन सब ये जो आपके हैं ये सभी दोस्तों आपके दलहनी फसलें हैं। तो इनके ऊपर एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में दलहनी फसलों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोयाबीन की खेती पे चर्चा करने वाले हैं कि सोयाबीन की खेती क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि सोयाबीन का जो बोटेनिकल नेम है वह कौन सा है। तो सोयाबीन का जो बोटेनिकल नेम है वह ग्लाइसिन मैक्स है और इसका जो कुल है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या इसका जो कुल है वह ग्रेमिनी कुल है और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वह चीन है। उसके बाद आगे क्या कहा है कि इसे अंडर क्रॉप भी कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए कहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सोयाबीन दलहन व तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। जैसा कि आप यहाँ ऊपर देखे होंगे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दलहन और तिलहन यानी सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स और दलहन और तिलहन, तो वही चीज़ यहाँ नीचे बताया गया है कि जो सोयाबीन होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सोयाबीन होता है वह दलहन व तिलहन दोनों प्रकार की फसल है और विश्व में वानस्पतिक तेल के स्रोतों में सोयाबीन का प्रथम स्थान है। यानी विश्व में, अपने भारत की बात नहीं कर रहा है, विश्व की बात कर रहा है और विश्व में सबसे ज़्यादा जो तेल का स्रोत है वह कौन है, सोयाबीन ही है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि विश्व में सोयाबीन उत्पादन में यूएसए का प्रथम स्थान है, यानी अमेरिका का प्रथम स्थान है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, महाराष्ट्र द्वितीय और राजस्थान तृतीय स्थान पर है। उसके बाद कुछ इसी प्रकार से कह रहा है कि इसकी फली को पोड कहते हैं। हाँ, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाएगा। आप ICAR, BHU, यूपी कैडेट कोई सा भी एग्जाम देंगे तो उसमें ये पूछेगा कि पोड क्या होता है। यानी जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन का जो फल का प्रकार होता है यानी उसके फली को क्या कहते हैं, तो उसके फली को पोड कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि तो सोयाबीन C3 व खरीफ का लघु दिवस प्रिय पौधा है। यानी जो सोयाबीन है वह C3 क्रॉप है और यह मतलब लॉन्ग डेज वाला पौधा है। उसके बाद आगे है सोयाबीन में स्वपरागित फसल है, यानी सोयाबीन सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उसके बाद आता है कि राजस्थान में जलवाड़ा जिले में सोयाबीन की उत्पादन व क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है। तो यह कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, यह लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो लाइन है आप देख सकते हैं, यह मोस्ट IMP है जिसको अभी हम बताने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसको कि सोयाबीन क्या कह रहा है कि सोयाबीन में प्रोटीन 40 से 42% पाई जाती है तथा तेल में 20% पाई जाती है। दोस्तों 80% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोयाबीन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन में कितना % तेल पाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि सोयाबीन की प्रोटीन में लाइसिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में कि इसका क्लाइमेट किस प्रकार से होना चाहिए। दोस्तों वीडियो को आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझते रहिए क्योंकि आप समझेंगे तब आप अच्छा करेंगे, आप समझेंगे तभी आपको आएगा। जब आपको आएगा तो आप एग्ज़ाम में करेंगे और जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो क्या कह रहा है, उष्ण मुख्यतः गर्म व नम जलवायु चाहिए। यानी सोयाबीन जो है वह कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल है और या मतलब मीडियम चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी चाहिए ना सर्दी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि अंकुरण हेतु 15 से 32 तापमान चाहिए। यानी इसका जो इसे अंकुरण होने के लिए 15 से 32 तापमान होना चाहिए। उसके बाद है वार्स, यानी जो इसे वर्षा की आवश्यकता होती है वह कितना होती है कि 600 से 850 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे थोड़ा गलत दे दिया है। तो
उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मृदा, इसका जो सॉइल होता है वह कह रहा है कि क्या कह रहा है कि काली चिकनी यानी क्लेज सॉइल व गहरी दोमट मृदा उपयुक्त होती है। तो दोस्तों यह सब सिंपल चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, तो आप सिंपल सा इसे रटते रहिएगा। उसके बाद आते हैं बीज दर क्या होता है। तो सोयाबीन में जो बीज दर होता है वह 70 से 80 किलोग्राम होता है, और जो दूरी यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे की पौधे से दूरी कितनी होती है, या तो 35 से 45 होती है या तो 15 से 20 होती है। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 3 लाख होता है। यानी पूछेगा कि सोयाबीन की 1 हेक्टेयर फसल में कितने पौधे होते हैं, तो 3 लाख पौधे होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सोयाबीन का बीज कितने गहराई पर बोना चाहिए। तो सोयाबीन का बीज 3 से 4 गहराई पर बोया जाता है। लगभग सभी फसलों का यही होता है, तो आप इसे याद करते हैं। बुआई का समय यानी टाइम ऑफ सोइंग की बात कर लिया जाए तो बुआई का समय 15 जून से 15 जुलाई तक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है कि सिंचाई फूल आने से पूर्व व फली बनने समय करना चाहिए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है बीजोपचार। तो FIR यानी राइजोबियम, यहाँ पे देख सकते हैं FIR का जो फुल फॉर्म होता है यानी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। यानी जो बीज उपचार होता है उसे फंगीसाइड यानी कवकनाशियों से उपचारित करना चाहिए, रोगनाशियों से उपचारित करना चाहिए और राइजोबियम से उपचारित करना चाहिए। दोस्तों आप जितनी भी दलहनी फसलों के बारे में पढ़ेंगे उन सभी को FIR विधि द्वारा कहा जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो सोयाबीन या कोई भी दलहनी फसल होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनके जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और उनके गांठों में क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम पाया जाता है। आप इसको याद कर लीजिए। ये भी पूछता है कि दलहनी फसलों में ऐसा क्या पाया जाता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो अभी आप जान लीजिएगा उसे कौन पाया जाता है, राइजोबियम कहते हैं, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन मात्रा को मृदा में स्थिरीकरण करता है। अब हम जानते हैं इसकी वैरायटियों के बारे में। तो इसकी जो वैरायटियां हैं यानी इसकी जो किस्में हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि भारत और राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्में, यानी अपने भारत और राजस्थान में कौन कौन सी किस्में यूज की जा सकती हैं, तो वह T49 है। यानी अब इसके गुण बता देते हैं। तो छोटे पीले दाने, इस किस्म का बीज दर 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार से हैं, आप यहाँ देख सकते हैं T1, उसके बाद गौरवतर, JS 95, JS 60, तो कुछ इस प्रकार से हैं, तो आपने याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ कह रहा है कि USA में जो प्रजातियाँ उगाई जाती हैं, USA से जो प्रजातियाँ लाई गई हैं, जो किस्में लाई गई हैं, तो वह है बर्गा है, ली है, केंट है, क्लार्क है और लेक हार्ट है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है कि वीड कंट्रोल यानी खरपतवार नियंत्रण, तो आप इसे खरपतवार नियंत्रण को भी यहाँ पढ़ सकते हैं कि अंकुरण से पहले जैसा कि अभी हम आपको समझाएं, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं FIR मेथड से, तो वही सब चीज़ें उसमें भी दी हुई हैं, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं कि रोग, जो इसमें रोग लगता है, तो रोग के बारे में कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट डिजीज़ के बारे में आप जान लीजिए कि रोग डिजीज़ होता क्या है। तो चारकोल रेट यानी इसका जो उपचार होता है वह बीज उपचार कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम बीज उपचारित करते हैं। पीलिया रोग यानी येलो डिजीज़ के बात कर लिया जाए तो किसके कमी के कारण होता है, तो लोहा व जिंक की कमी के कारण होता है। उसके बाद सब इसी के प्रकार से हैं, तो कीट इंसेक्ट जो है आप इसे पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं इसका जो उपज है, यानी जो इसका यील्ड है वह कितना प्राप्त होता है, तो आप देख सकते हैं कि 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। कहाँ, जहाँ की जो खेती है, जहाँ पे हम क्रॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ का जो क्षेत्र है अगर वह सिंचाई वाला है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलती है।